प्रवृत्ति विश्लेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी में इसका आ जाता है, ठीक है। इसमें लिखा प्रवृत्ति विश्लेषण में जब किसी भी एक वर्ष को आधार मानकर, जब किसी भी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों में उसी मद में हुए परिवर्तनों को ज्ञात किया जाता है तो इसे प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। देखो क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारा डाटा दे रखा होगा, मान के चलो आपको कैपिटल दे रखे 5 साल, ठीक है, और वो किसी भी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लेगा। आधार का मतलब उस साल का भाग देना, आधार का मतलब भाग देना। उस वर्ष के आधार पर हम पता लगाएंगे कि अन्य वर्षों में पूंजी में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। किसी भी एक वर्ष को आधार मानेंगे, और आधार किस तरह से मानेंगे, या तो क्वेश्चन में कह देगा कि इस वर्ष को आधार मानेंगे, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा तो सबसे पहला वाला साल जो क्वेश्चन में होगा उसको मानेंगे आधार। जैसे कि 2016, 17, 18, 19, 20 आपको 5 साल दे रखे, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, 2016 को आधार मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ कहे तो क्वेश्चन कह दे कि 2018 को आधार मानो तो 2018 को आधार मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके। इसको देखो प्रवृत्ति विश्लेषण की प्रकार, तो यह विश्लेषण निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट, प्रवृत्ति अनुपात। यह विश्लेषण निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। इसके अंतर्गत आधार वर्ष के आधार पर अन्य वर्षों की तुलना नहीं की जाती, बल्कि अन्य वर्षों की किसी मद में उसी मद के आधार वर्ष की राशि का भाग देकर प्रवृत्ति अनुपात की गणना की जाती है। सूत्र इसका होता है प्रवृत्ति अनुपात बराबर सूत्र इसका है प्रवृत्ति अनुपात बराबर इसी वर्ष की किसी मद की राशि बटे
कैपिटल की प्रवृत्ति अनुपात निकालेंगे तो ऊपर भी कैपिटल का अमाउंट लिखना है, नीचे भी कैपिटल का अमाउंट लिखना है, ठीक है ना। अगर मानो आपको रिजर्व एंड सरप्लस का प्रवृत्ति अनुपात निकालना है तो ऊपर भी रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट लिखना है, नीचे भी रिजर्व एंड सरप्लस का लिखना है। मानो आपको फिक्स्ड एसेट का निकालना है प्रवृत्ति अनुपात तो ऊपर भी फिक्स्ड एसेट का अमाउंट लिखना है, नीचे भी फिक्स्ड एसेट का। क्लियर है, ठीक है ना। फॉर्मूला नोट करो उसका। दोबारा समझ लो इसको। आज हम पढ़ रहे थे प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण में होता है जब किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों में उसी मद में हुए परिवर्तनों को ज्ञात किया जाता है तो इसे प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। अब उसी मद का क्या मतलब है, मानो आपको पूंजी का प्रवृत्ति विश्लेषण करना है, पूंजी की मदों को लिया जाएगा। मानो आपको फिक्स्ड एसेट की प्रवृत्ति विश्लेषण करना है तो फिक्स्ड एसेट की सारी मद ली जाएंगी। आधार वर्ष का मतलब होता है किसी भी एक वर्ष को बेस मानेंगे। बेस कैसे मानेंगे, या तो क्वेश्चन में कह देगा कि इस वर्ष को आधार मानो, और क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो पहला वाला साल जो क्वेश्चन का होगा उसी को क्या मानेंगे, आधार। ठीक है। अब ये जो विश्लेषण है वो दो तरीके से होता है, एक पहला प्रवृत्ति अनुपात। इसके अंतर्गत आधार वर्ष के आधार पर अन्य वर्षों की तुलना नहीं की जाती। अकाउंटेंसी में तुलना का मतलब होता है हमारे वाले साल में से पिछले वाले साल को घटा देना। तुलना का मतलब क्या होता है, घटा देना। जैसे कि हमने तुलनात्मक चिट्ठा पढ़ा था तो उसमें घटाते थे ना, 2017 में से 2016 इसको बोलते तुलना। इसमें हम इस तरह की कोई तुलना नहीं करेंगे, मतलब किसी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बल्कि अन्य वर्षों की किसी मद में उसी मद के आधार वर्ष की राशि, अन्य वर्षों की किसी मद का मतलब हुआ, मानो पूंजी का मुझे प्रवृत्ति अनुपात निकालना है, पूंजी की किसी मद में, मानो 2016 का मुझे निकालना है तो 2016 की पूंजी की मद में, और मैं आधार वर्ष मान के चल रहा हूं मानो 2014 तो 2014 की पूंजी की मद का क्या दूंगा, भाग दूंगा, तो क्या निकल के आएगा मेरा प्रवृत्ति। ठीक है, दूसरे प्रवृत्ति अनुपात किसी वर्ष की किसी मद की राशि डिवाइड करना है उसी मद की आधार वर्ष की राशि गुणा 100। क्लियर है, अब इसका करते हैं क्वेश्चन, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप निकालो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो बच्चे निकाल लो। क्वेश्चन में आपको निम्नांकित सूचनाओं से 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के आधार पर प्रवृत्ति अनुपात 2012 को क्या मानना है, आधार वर्ष, क्या मानना है, आधार वर्ष, और इसके आधार पर प्रवृत्ति अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको ईयर दे रखा है तो मैं लिख देता हूं पहले ईयर। ठीक है, कौन कौन सी ईयर दे रखे हैं आपको, 31 मार्च। ईयर आपको ऐसे लिखने, याद रखना क्वेश्चन आसान हो जाता है। ईयर्स आपको ऐसे लिखना, आपको पहला ईयर दे रखा है 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2015 दे रखा है, 31 मार्च 2017। कोई दिक्कत, और जमा लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे जमा लेना। ठीक है, अब इसमें पहली मद कौन सी दे रखी है, सबसे पहले आपको दे रखा थे नेट से, पहली मद आपको दे रखी है नेट से, और इसके दो कॉलम बनाएंगे, कितने कॉलम बनाएंगे, दो कॉलम। ठीक है, पहले कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, क्या लिखेंगे, अमाउंट बोल तो कितना कितना है, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 15 लाख, ये आपको दे रखा है। अब मुझे आधार वर्ष मानना है, यहाँ लिखिए ट्रेंड परसेंट या प्रवृत्ति अनुपात, ट्रेंड रेशो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड रेशो। क्लियर, अब ये निकालने का क्या तरीका, आधार वर्ष कौन सा माना है, 31 मार्च, तो जिसको आधार मानेंगे उसको 100 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 100। कैसे भी कैलकुलेट करके देखो, फॉर्मूला क्या बताया मैंने,
कीमत की राशि 5 लाख, कीमत के आधार वर्ष की राशि 5 लाख, आधार भी यही है, गुणा 100 तो कितना आएगा, वही आएगा। इसकी कैलकुलेशन करो, 8 लाख बटे मतलब पूरी डिजिट में आपको 5 लाख का भाग देना, आधार वर्ष का आपको क्या देना है, भाग देना। तो 8 लाख में 5 लाख का जब आप भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 160, ठीक है, परसेंट तक लगाना है, तो प्रवृत्ति अनुपात निकालना है, ठीक है। आप 10 लाख में 5 लाख का भाग दोगे, 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। आप 12 लाख में 5 लाख का भाग दोगे, 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 240। आप 15 लाख में 5 लाख का भाग दोगे और 200 का गुणा करोगे कितना आएगा, 300। क्लियर, क्लियर, आप सबके समझ में आ गई। अब हम सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है हमको, टोटल एक्सपेंस, टोटल। अच्छा, इसकी एक एक मत को फॉर्मूला लगा के शो भी करेंगे हम कि हमने कैलकुलेशन कैसे करी है, ठीक है ना, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर दिया। अब उस टोटल एक्सपेंस में भी अमाउंट है, पहले कितना कितना अमाउंट है देखो, 3 लाख, ये 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख 50,000, 4,50,000, 6,50,000, 7,50,000 और ये भी आपका 10 लाख। अब हमारा आधार वर्ष तो वही रहेगा 31 मार्च 2012, तो सारे अमाउंट में 31 मार्च 2012 का क्या देना है, भाग, ठीक है। प्रवृत्ति अनुपात निकालने का वही तरीका, 3 लाख में 3 लाख का भाग दे दो, 100 का गुणा कर दो, कितना आएगा 100। 4,50,000 में 3 लाख का भाग दे दो, 100 का गुणा कर दो, कितना आएगा 150। 6,50,000 में 3 लाख का भाग दे दो और 100 का गुणा कर दो, कितना आएगा 216,216.17, ठीक है। अगर आप 7,50,000 में 3 लाख का भाग दोगे और 100 का गुणा करो 250, और इसका आएगा 333.33। उठाओ, अगर हमने आधार वर्ष 2014 माना होता तो सारी डिजिट में किसका भाग देता, 2014। जो भी हम आधार वर्ष मानेंगे उसी का क्या देना है, भाग देना, आधार काउंट से नीचे रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहता नहीं कि आधार वर्ष 2012 माना, कुछ कहता नहीं क्वेश्चन में, तो फिर हम कौन सा मानते हैं, हम 2012 ही मानते हैं, जो पहला वाला साल होता है उसी को क्या मानते हैं, आधार, ठीक है ना। सूचना के अभाव में पहले वाले साल को क्या माना जाता है, आधार, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका अमाउंट बोल दो, क्या क्या है, 2 लाख, 2 लाख, 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000, फिर 3,50,000, 4,50,000, फिर 4,50,000, 5 लाख और फिर 5 लाख। इसमें भी क्या करना है, 2012 की डिजिट का भाग देना है, प्रवृत्ति प्रतिशत, प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति अनुपात, ये आ गया 100। 3,50,000 में 2 लाख का भाग हो कितना आएगा, 170 नहीं आएगा, 175 आएगा, 175, 385 का है। इसके बाद 3,50,000 में फिर 2 लाख का भाग दो, 175, 4,50,000 में 2 लाख का भाग देंगे तो 225, 5 लाख में 2 लाख का भाग देंगे 200। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर, चेक कर लो आंसर, क्लियर, नोट करो। चलो भाई, अब हमें ये पता शो करना है कि ये कैलकुलेशन जो हमने करी है ये करी कैसे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लगाओ, प्रवृत्ति अनुपात, इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ करंट ईयर अपॉन अमाउंट ऑफ बेस ईयर इनटू 100। अब मैं एक एक का निकाल देते हैं हम लोग। मैं निकाल रहा हूँ इसका 31 मार्च 2014, पहले नंबर पे मैं निकाल रहा हूँ नेट सेल। नेट सेल में 2000 इसका निकाल रहा हूँ 31 मार्च 14 का, 31 मार्च 14 का अमाउंट कितना है, 10 लाख। इसका जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है वो कौन सा है, 5 लाख, ठीक है।
इंटू 100 कितना आया 200। देखो ये हमने लिख रखा है यहाँ पे कितना क्लियर। इसी तरह से हम निकाल देंगे नेट सेल के बाद सेकंड नंबर पे कौन है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में 2031 मार्च 2000 कोई तो और निकालू 15 का ठीक है। अब 2015 का टोटल एक्सपेंस का अमाउंट देखो कितना है 7.5 लाख। और इसका जो बेस ईयर है 2012 का कितना है 3 लाख इंटू 100 कितना आ गया 250। ठीक है। इसी तरह से हम निकाल देते हैं नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हम निकाल देते हैं 31 मार्च 2013 का। ठीक है अलग अलग निकाल देते हैं। 31 मार्च 13 का अमाउंट कितना है 3,50,000। इसका जो 2012 का अमाउंट कितना है 2 लाख इंटू 100 बराबर 175। ठीक है ऐसे तीन कोई भी गणना हम निकाल देंगे और इसके बाद लिख देंगे सारी निकालने की जरूरत नहीं। इसके बाद देंगे अन्य गणनाएं भी इसी सूत्र से इसी प्रकार की गई। क्लियर करो लोग। प्रवृत्ति प्रतिशत ठीक है इंग्लिश में इसको लिखते हैं ट्रेंड परसेंट परसेंटेज के रूप में इसका आंसर आएगा। इस विधि में किसी विशिष्ट मद के अंकों की तुलना आधार वर्ष की राशि से करके कैसे करके आधार वर्ष की राशि से करके कमी या वृद्धि की राशि या कर ली जाती। तत्पश्चात इस कमी या वृद्धि की राशि को आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत में परिवर्तित करके व्यक्त किया जाता है। ठीक है इसमें क्या करेंगे पहले तो हम आधार वर्ष के आधार पर कमी या वृद्धि की राशि ज्ञात करेंगे और उस कमी या वृद्धि की राशि को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे आधार वर्ष का भाग। ठीक है उत्तर क्या लगेगा इसमें लगेगा कमी या वृद्धि की राशि अपॉन आधार वर्ष की राशि इंटू 100। ठीक है माइनस में जा सकता है हाँ माइनस में जा सकता है। कमी या वृद्धि कमी का मतलब माइनस हुआ वृद्धि का मतलब प्लस हुआ। ठीक है बात सबको समझ आ गई। दोबारा समझने इसमें क्या करेंगे इस विधि में कोई विशिष्ट मत लेंगे। विशिष्ट मत कोई भी हो सकता है सेल हो सकती है एक्सपेंस हो सकता है कुछ भी। उसमें क्या करेंगे उसकी समांकों की तुलना करेंगे आधार वर्ष। तुलना का मतलब आधार वर्ष की राशि को उस राशि में से घटा देंगे और फिर देखेंगे कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। संख्या अगर माइनस की आ रही है तो कमी है प्लस की आ रही है तो वृद्धि है। और इस कमी या वृद्धि को हम आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे। आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे
के द्वारा कमी या वृद्धि की राशि अपॉन आधार वर्ष की राशि गुणा 100। क्लियर है? मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने कोई कमी या वृद्धि नहीं निकाली थी, डायरेक्ट हमने आधार वर्ष का मान लिया था। इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले हम आधार कमी या वृद्धि की राशि निकालेंगे, उसके बाद आधार वर्ष का मान। ठीक है, हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। 10 की बजाय अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 को टिक कर लो, आप करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लो, प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना को करवा रहा है। करेंगे कैसे देखो, इस क्वेश्चन को जमाने का तरीका मैंने बताया, पहले ईयर लिखेंगे फिर डिजिट। क्लियर है? देखो भाई, क्वेश्चन बोलते चलना। पहले क्वेश्चन नंबर 10, पहले लिखेंगे हम ईयर। क्या लिखेंगे? कहाँ तक है, कौन सी स्टार्टर कहाँ तक है? 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2014। इसके बाद पहला संबंध का है टोटल रेवेन्यू। पहला संबंध है आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसके कॉलम बनाएंगे 3। कितने बनाएंगे? पहले में 2 बनाते थे, इसमें कितने बनाएंगे? 3। ठीक है भाई, पहला कॉलम अमाउंट। अमाउंट कितना कितना है? 12 लाख। इसका तो 12 लाख, इसका 18 लाख, इसका 20 लाख, इसका 24 लाख, इसका 28। अब आपको इसमें निकालना है चेंज। क्या निकालना है? ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में आधार वर्ष किसे मानना है? 2012-13 को हमें क्या मानना है? आधार वर्ष मानना है। तो जो आधार वर्ष होगा उसके आगे लगा दो डैश, क्योंकि आधार वर्ष में से आधार वर्ष को नहीं घटाएगा। इसमें इसका कोई भी नहीं निकलेगा, इसमें लगा दो डैश, यहाँ भी लगा दो। क्लियर? अगर निकालोगे तो क्या है? 0 आएगा। क्लियर? अब 18 लाख में से 12 लाख घटाओ, कितना आया? प्लस क्या आना ही चला। 20 लाख में से 12 लाख घटाओ, कितने आया? 24 लाख में से 12 लाख घटाओ, 28 लाख में से 12 लाख घटाओ, पुट आउट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा के ट्रेंड रेशियो निकाल लो। ट्रेंड, इसका फॉर्मूला है चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ बेस ईयर इनटू। तो मैं 2013-14 का निकाल देता हूँ, किसका? रेवेन्यू। रेवेन्यू का निकाल रहा हूँ 2013-14। 2013-14 का अमाउंट कितना है? 6 लाख बटे बेस का कितना है? 12 लाख इंटू 100। कितने परसेंट आया? इसमें प्रवृत्ति प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या होगा? परसेंटेज में लिखना है। तो देखो इसका कितना आया? 50%। ऐसे 8 लाख में 12 लाख का भाग दो, कितने परसेंट आएगा? 66.67%। 12 लाख में फिर 12 लाख का भाग दो, कितने परसेंट आएगा? 100%। 16 लाख में 12 लाख का भाग दो, कितने परसेंट? 133.33%। डाउट आता है? इसी तरह से अगला डेटा किस चीज का है हमारे पास? अगला डेटा है हमारे पास टोटल एक्सपेंस का। टोटल एक्सपेंस का डेटा है। टोटल एक्सपेंस में सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे हम। अमाउंट बोलो कितना है? 8 लाख। पहला 8 लाख, दूसरा 10 लाख, 15 लाख, तीसरा 15 लाख, फिर आपका 18 लाख, 22 लाख, फिर आपका 22 लाख। इसमें भी कोई प्रोसीजर अप्लाई करना, फिर क्या निकालना है हमको? चेंज। और चेंज के लिए भी सबसे पहले क्या देखेंगे? इसको डैश कर देंगे। आधार वर्ष हमारा 10 लाख में से 8 लाख घटाए, कितने आए? 2 लाख। 15 लाख में से 8 लाख घटाओ, कितने आए? 7 लाख। 18 लाख में से 8 लाख घटाओ, कितने आए? 10 लाख। 22 लाख में से 8 लाख घटाओ, कितने आए? 14 लाख। मतलब बेस ईयर आपको बता दें। ठीक है, परसेंटेज निकाल लो इसकी। हाँ निकाल देते हैं।
टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कौन से वाले ईयर का निकालूं, देखो हमने अलग निकाले 2014-15। 2014-15 का चेंज कितना है 7 लाख, बेस ईयर का अमाउंट कितना है 8 लाख इंटू 100 कितने परसेंट आएगा ये, ये आएगा 87.50, 87.50 आ रहा है करना 50 87.50 यहाँ लिख देंगे हम 87.50%। ऐसे इसका निकाल 2 लाख बटे 8 लाख कितने परसेंट हो गया 25, यहाँ डैश लगा दिया, डैश परसेंटेज, ये रेट परसेंट बनी हम, यहाँ है आपका रेट परसेंट, रेट परसेंट। ऐसे इसका निकाल 10 लाख बटे 8 लाख 125%, 14 लाख बटे 8 लाख कितने परसेंट हो गया 175%। ये हमारे आंसर है, तो दिक्कत इसमें